हेलो फ्रेंड्स, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एज पर योर टेक्स्ट बुक। नाउ व्हाट इज फ्लूइड्स? फ्लूइड्स यानी एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, यानी जिसमें गैसेस, लिक्विड, ये जो फेजेस हैं उसे हम एक कॉमन नाम से बुलाते हैं, दैट इज फ्लूइड्स। अब इस वीडियो लेक्चर में, पहले वीडियो लेक्चर में मैं जो कवर करने जा रहा हूँ टॉपिक, वो है आपकी इंट्रोडक्शन जो है आपके चैप्टर में, उस चैप्टर की इंट्रोडक्शन से लेके टू गेज प्रेशर, ये जो टॉपिक्स है ये इस वीडियो लेक्चर में आज कवर होंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि फ्लूइड्स यानी क्या होता है, फ्लूइड्स यानी सब्सटेंस विच कैन फ्लो। अब इसमें आपको पता है कि हम उस फ्लूइड्स को किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो वो जो फ्लूइड है उस कंटेनर का शेप ले लेता है, यानी इसका मतलब क्या होता है कि दे कैन बी इजीली डिफॉर्म्ड। और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे कहा है कि शेयर मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड इज ज़ीरो। नो, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर मॉड्यूलस? आपको याद होगा हमने इलास्टिसिटी में पढ़ा है शेयरिंग फोर्स यानी टेंजेंशियल फोर्स। अगर किसी लिक्विड को आप ऐसे शेयर फोर्स अप्लाई करते हैं तो लिक्विड का शेप इजीली चेंज हो सकता है, दैट्स व्हाई लिक्विड्स कैन फ्लो। और ये जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है आपके लिक्विड का या आपके गैसेस का, वो रहता है ज़ीरो, ऐसा उनको कहना है। इसलिए उन्होंने आपके टेक्स्ट बुक में जो वर्डिंग यूज़ की है वो यह है कि शेयर मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड इज ज़ीरो। तो अब इसके बाद उन्होंने बात की है आइडियल फ्लूइड्स। इसमें मैं बता दूँ हम इस पूरे ओवरऑल इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। हम पहले तो यहाँ पे प्रेशर की बात करने वाले हैं कि प्रेशर बिकॉज ऑफ लिक्विड कॉलम। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में प्रेशर है, देन हाउ वी मेजर प्रेशर, सो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, ये हम इसमें देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक बहुत ही नया टॉपिक है आपके लिए, दैट इज सरफेस टेंशन। एंड सरफेस टेंशन के बाद फिर हम पढ़ेंगे दूसरा एक और टॉपिक आता है, दैट इज डायनामिक्स। यस, इसको जो नाम दिया है वो दिया है हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स यानी स्टडी ऑफ फ्लूइड विच इज फ्लोइंग, जिसमें हम बर्नौलीज प्रिंसिपल वगैरह वगैरह पढ़ने वाले हैं। बट नहीं, वो बात की बात है, फिलहाल हम इस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे और थोड़ा ही बहुत जानकारी व्हाट डू मीन बाय आइडियल फ्लूइड और उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह वगैरह ये आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो आपकी टेक्स्ट बुक में आइडियल फ्लूइड्स की उन्होंने प्रॉपर्टीज दी है। सो आइडियल फ्लूइड इसकी जो प्रॉपर्टीज कही गई है कि पहली ये है कि इट इज इनकॉम्प्रेसिबल। दूसरी जो प्रॉपर्टी उन्होंने कही है यहाँ पे कि इट्स फ्लो, यानी जब ये फ्लूइड फ्लो होता है सो इट्स फ्लो इज इररोटेशनल। नो, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो इज इररोटेशनल? यानी आपने देखा होगा कई बार पानी का बहाव देखा होगा, जब पानी बहुत शांत तरीके से फ्लो होता है सो एकदम आवाज़ किए बिना ये फ्लो होता है, लेकिन जब कुछ बहुत तेज़ गति से ये पानी फ्लो होता है तो आपको पता होगा कि ये ऐसे, आपने देखे होंगे कि ये इस तरह से सरफेस ऐसे घूमते हुए दिखाई देता है थोड़ा बहुत। सो ये जो रोटेशंस है ये जनरली होते हैं जब कोई भी लिक्विड जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंस से फ्लो होता है, उसको कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ये टॉपिक हम बाद में पढ़ने वाले हैं, बट बस ये जान लो कि व्हाट डू यू मीन बाय इररोटेशनल। तो ये रोटेशनल फ्लो हुआ जिसमें लिक्विड कई बार किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऐसे रोटेट होता है, तो उसे कहते हैं रोटेशनल फ्लो। बट आइडियल फ्लूइड अगर है तो उसमें ये जो फ्लो रहेगा वो रोटेशनल नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, दूसरी प्रॉपर्टी जो है, ये जो लिक्विड रहेगा ये नॉन विस्कस लिक्विड रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन विस्कस? विस्कस फ्लूइड यानी आपको पता है बहुत थिक लिक्विड जो रहता है, जैसे टार आपको पता होगा,
टार इज़ वेरी थिक लिक्विड, मोल्टन टार जो रहता है, तो उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। विस्कोसिटी ये भी पार्ट हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, बट आने वाले लेक्चर्स में। तो ये जो फ्लूइड रहता है इसमें विस्कोसिटी बेसिकली लिक्विड की अगर हम लेयर्स में डिवीजन करते हैं, ये अपर लेयर ये लोअर लेयर, तो ये जो दो लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहता है उसको कहते हैं विस्कोसिटी, यानी उस फ्रिक्शन को जनरली कहते हैं विस्कोसिटी। और ये जो आइडियल फ्लूइड्स रहते हैं इसमें विस्कोसिटी बहुत कम रहेगी या फिर ज़ीरो रहेगी। फिर उसके बाद है इसका जो फ्लो रहेगा आइडियल फ्लूइड्स का, ये जो फ्लो रहेगा ये स्टेडी फ्लो रहेगा। यानी स्टेडी फ्लो यानी वेलोसिटी एट ईच पॉइंट विल बी सेम। यानी क्या, अब लिक्विड जब फ्लो होता है तो मान लो कि ये अपर लेयर है, ये नीचे वाली लेयर है और ये लोएस्ट लेयर है, तो होता ये है कि ये जो अपर लेयर है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा रहती है और जो लोएस्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी लगभग ज़ीरो रहती है। यानी क्या, ये फ्लो स्टेडी नहीं है जिसमें हर एक लेयर की वेलोसिटी अलग अलग है। अपर लेयर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा रहेगी, ये प्रैक्टिकल केस में आपको बता रहा हूँ, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं आइडियल फ्लूइड, तो ये आइडियल फ्लूइड बेसिकली प्रैक्टिकल केस नहीं है, बट मैं प्रैक्टिकल केस के बारे में बता रहा हूँ कि ये जब लिक्विड फ्लो होता है तो ये जो अपर लेयर है इसकी स्पीड हमेशा ज़्यादा रहती है और जो लोअर लेयर है इसकी स्पीड हमेशा कम रहती है या ज़ीरो रहती है। यानी यहाँ पे वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज डिफरेंट। परंतु अगर आइडियल फ्लूइड रहेगा तो उसमें फ्लो स्टेडी रहेगा। स्टेडी फ्लो यानी वेलोसिटी हर एक लेयर की सेम रहेगी, जो कि बेसिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज आइडियल फ्लूइड की आपके टेक्स्ट बुक में दी है। नेक्स्ट जो बात उन्होंने कही है कि हाइड्रोस्टैटिक्स, एक नाम आपके बुक में मेंशन किया गया है, सो हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब है इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट। यस, ये जो एक पहला सेक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं, मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये चैप्टर जो है कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जैसे हाइड्रोस्टैटिक्स, सरफेस टेंशन, देन हाइड्रोडायनामिक्स। तो हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक्स पहले। तो हाइड्रोस्टैटिक्स में वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट, यानी वो जो फ्लूइड है या लिक्विड है या गैस है वो इट इज़ नॉट मूविंग, इट इज़ स्टेशनरी इनसाइड अ कंटेनर। तो उसका जो स्टडी है उस फील्ड को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। अच्छा, चलिए अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है दैट इज प्रेशर। हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और इसीलिए इसका जो यूनिट रहेगा वो रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को और एक नाम हमें पता चलता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक नाम दिया गया है पास्कल। सो ये ऐसा यूनिट है प्रेशर का। एक और यूनिट आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है दैट इज बार। सो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर से एक बार, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस टॉपिक में हमें क्या करना है, हमें बेसिकली देखना है कि अगर एक लिक्विड है, अब प्रेशर आपने फील किया होगा अगर आप पानी के अंदर जाते हो, हमने इस बारे में कई बार बात की है। इवन इलास्टिसिटी में हमने कई बार ऐसे चैप्टर्स भी देखे हैं कि एक बॉल है और ये बॉल लिक्विड में कुछ डेप्थ में है और इस बॉल का वॉल्यूम डिक्रीज होता है बाय डेल्टा वी। सो व्हाट इज द डेप्थ या फिर व्हाट इज द प्रेशर ऑन दिस बॉल, ये न्यूमेरिकल्स आपको शायद याद होंगे जो इलास्टिसिटी में हमने किए। अब ये वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स ऑन दिस बॉल। तो ये प्रेशर बिकॉज ऑफ दिस मच लिक्विड, ये प्रेशर होता कितना है ये अभी हम इस टॉपिक में डिराइव करेंगे।
सो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, आप ये फिगर रिफ़र कर सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक यानी जो पीडीएफ कॉपी है आपके पास टेक्स्ट बुक की, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं किसी भी पुराने टेक्स्ट बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पीडीएफ नए सिलेबस के अनुसार जो पीडीएफ कॉपी आपके ग्रुप में आई है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो मान लो कि यहाँ पे एक कंटेनर है, लिक्विड कंटेनर, जिसमें हमने लिक्विड भर दिया है। और अब इस लिक्विड में हम एक सिलेंडर को इमेजिन करेंगे। ऑफ कोर्स ये जो सिलेंडर है ये इमेजिनरी सिलेंडर है, यानी इट इज मेड अप ऑफ लिक्विड ओनली। उस लिक्विड का ही हमने सेक्शन कंसिडर किया है जो कि सिलेंड्रिकल है। अब यहां पे लेट A be the cross section area of this cylinder and height of this cylinder be h. A is cross section area and height of cylinder be h. और मुझे देखना है कि what is the pressure at the bottom of this cylinder. ये सिलेंडर जो है जिसकी हाइट h है, तो मुझे सिर्फ इस सिलेंडर की वजह से इसके बॉटम पे कितना प्रेशर रहेगा ये मुझे देखना है। तो चलिए देखते हैं। सो हमें क्या पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स यानी इस सिलेंडर में जो लिक्विड है उसका मास इंटू जी। सो फोर्स इज एम जी अपॉन एरिया इज ए। नाउ मास हमें पता है इट इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सो प्रेशर P इज इक्वल टू वॉल्यूम जो है, अब इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो है क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी, लेट इट बी रो। सो रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय, अच्छा ऑफ कोर्स, इंटू जी। सो एच रो जी ए अपॉन एरिया इज ए। सो P is equal to H rho G, here area will get cancelled. So pressure because of liquid column of height h at the bottom of this liquid column is H rho G. यहाँ पे हम एक देख सकते हैं कि this pressure it is independent of area. यस यानी ये लिक्विड कॉलम जो है आपने ये कंसिडर किया। अगर मैं इतना बड़ा लिक्विड कॉलम भी कंसिडर करता हूं तो भी यहाँ पे जो प्रेशर मुझे मिलेगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ लिक्विड कॉलम। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर बिकॉज ऑफ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h। अभी हम बात करते हैं, दो टाइप के प्रेशर हैं हमारे पास। एक है एब्सोल्यूट प्रेशर और दूसरा है गेज प्रेशर। ये क्या होता है, और इसी के साथ साथ पहले हम डिस्कस करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें पता है ये बात हमने कई बार सुनी है कि देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नो व्हाई देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? हमें पता है कि इफ दिस इज अर्थ एंड अराउंड द अर्थ वी हैव एटमॉस्फेयर। इन दिस एटमॉस्फेयर वी हैव फ्लूइड यानी एयर। सो दिस एयर कॉलम इज एक्सर्टिंग सम प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और इस एयर कॉलम का जो प्रेशर है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहता है ये हम वैल्यूज हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये जान लो कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे डेंसिटी ऑफ एयर जो है दैट विल गो ऑन रिड्यूसिंग। यस, तो अप्रोक्सीमेटली आपके टेक्स्ट बुक में दिया है 8 किलोमीटर तक कि एयर कॉलम को आप कंसिडर करते हो, बिकॉज अगर आप 8 किलोमीटर के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे एयर डेंसिटी जो है वो निग्लिजिबल हो जाती है। इसलिए वी कैन से दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर अप्लाइड बाय एन एयर कॉलम ऑफ हाइट 8 किलोमीटर। Okay, next is एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, सो अब फिर से वही डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर से हम एक कंटेनर इमेजिन करने वाले हैं। यहाँ पे एक सिलेंडर
मेड अप ऑफ लिक्विड ओनली, इमेजिनरी सिलेंडर, या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम एक लिक्विड का एक सेक्शन कंसिडर करने वाले हैं ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। अब ये जो है ये है डिस्टेंसेस, टेक्स्ट बुक की डायग्राम आप रिफर कर सकते हो। डिस्टेंस x1 ऑफ अपर सरफेस ऑफ द सिलेंडर फ्रॉम द बॉटम, तो ये x1 रहेगा। x2 इज द डिस्टेंस ऑफ द लोअर सरफेस फ्रॉम द बॉटम, सो ये x2 रहेगा। अगर मुझे हाइट h चाहिए, सो नेचुरली हाइट h इज x1 माइनस x2। आगे अब यहां पे मैं देख सकता हूं कि जो कि सिलेंडर थोड़ा नीचे है, यानी इसके ऊपर भी थोड़ा लिक्विड कॉलम प्रेजेंट है, तो लेट P1 बी द प्रेशर ऑन दिस लिक्विड सरफेस, यानी ये जो ऊपर का जो लिक्विड है ये इस सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है दैट इज P1। लेट P2 बी द प्रेशर ऑन द लोअर सरफेस, P2 बी द प्रेशर ऑन द लोअर सरफेस। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि जैसे इसको अगर सॉल्व करना है, मुझे P2 चाहिए, P1 चाहिए, रादर आई वांट रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2, तो हम थोड़ा फोर्स की टर्म्स में बात करते हैं। मान लो कि ये जो लिक्विड सिलेंडर है इसका है मास m, इसके ऊपर जो ये जो लिक्विड है इसकी वजह से जो फोर्स है दैट इज फोर्स F1। और एक बात, ये लिक्विड सिलेंडर इस कंटेनर में स्टेशनरी है, सो इट इज स्टेशनरी, यानी देयर मस्ट बी सम अपवर्ड फोर्स F2। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg। नो व्हाट इज F2? सो F2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, F2 इज P2 into a pressure into area and F1 is P1A again pressure into area। so ये वैल्यूज मैं यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सो P2A is equal to P1A प्लस M। अगेन यहाँ पे मैं यूज करूँगा मास इज नथिंग बट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो वॉल्यूम है आपका A h, क्योंकि हाइट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम इज h, इंटू डेंसिटी इंटू g, तो ये हो गया आपका m, ये जो पार्ट है ये है फॉर mg, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g। अब यहाँ पे फिर से हम देख सकते हैं कि ए एरिया 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 हर जगह से कैंसिल हो रहा है, सो वी हैव P2 इज इक्वल टू P1 प्लस h रो g। सो ये इक्वेशन हमें मिल गया यहाँ पे। अब इसी इक्वेशन के आधार पे हम यहाँ पे ये एब्सोल्यूट प्रेशर डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा और हमें रुकना पड़ेगा। हम क्या करेंगे अभी, वी विल टेक दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन लिटिल बिट नियर द सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी मैं डायग्राम से बता रहा हूँ अभी। ये जो सिलेंडर है ये अभी मैंने यहां पे लाया, ठीक है। तो अब प्रेशर P1 जो है वो बन गया सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ऊपर से कोई लिक्विड नहीं है, तो यहाँ पे जो प्रेशर जो बचा है दैट इज ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो P1 की जगह पे मैं P0 लिख देता हूँ, और यहाँ पे जो प्रेशर है जिसको हमने P2 कहा है, तो P2 की जगह मैं यहाँ पे अभी P लिख देता हूँ। So here P is the pressure because of this much liquid column of height h plus this atmospheric pressure। So P2 की जगह मैं P लिख देता हूँ, और P1 की जगह पे मैं P0, where P0 stands for atmospheric pressure plus h rho g। So ये जो प्रेशर है which is addition of atmospheric pressure and pressure due to liquid column of height h, इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। फिर से एक बार, ये जो प्रेशर P है which is nothing but addition of atmospheric pressure plus pressure due to liquid column of height h, इसको मैं कहूँगा एब्सोल्यूट प्रेशर।
अब और एक चीज़ बाकी है, ये अगर क्लियर हो गया है तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि P माइनस पी नॉट दैट विल गिव अस H रो जी. So P minus P naught, this P minus P naught is called as gauge pressure. P minus P naught is called as gauge pressure. So gauge pressure is only pressure because of liquid column of height h. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा. कुछ भी डाउट है तो आप ग्रुप में डाल सकते हो. और दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.